हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे 10th के एक चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। और इस चैप्टर से बेटा हम लोग सारी की सारी रिएक्शन को सीख लेंगे। और यहाँ जैसे रिएक्शन को हम लोग सीख लेते हैं तो आगे कोई भी एग्जाम हो या कुछ भी हो वहां पे हम इसको फॉलो करा के ठीक है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो एक्चुअल में क्या ट्रिक है, क्या मेथड है, सीखते हैं। तो हमें क्या सिखाया जाता है बेटा, जो हमारी केमिस्ट्री में लेफ्ट पार्ट होता है एरो के इस तरफ, उसको बोलते हैं ऑलवेज रिएक्टेंट साइड, और जो राइट साइड होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे अगर मैं फोकस करूँ तो मेरे लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया है और प्रोडक्ट में क्या दिया है NH3 अमोनिया। तो सबसे पहले क्या, अगर ऐसे बैलेंसिंग की बात करें तो हमें ये सिखाया जाता है कि आप ये देखो ये कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है और कितने हाइड्रोजन है, कैसे करके बैलेंस करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। क्या करना है हम लोग को बेटा हमेशा कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया है और जैसे हम लोग ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कोई और होता तो ए बी सी डी, आगे कुछ और होता तो ए बी सी डी कर देते हैं ऐसे। अब हमें देखना है कि इस रिएक्शन में कितने पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, मतलब कितने लोग इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। उसी से अमोनिया बनना है। तो मैंने कहा नाइट्रोजन में मैंने ए का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 2a, नाइट्रोजन कितने दो थे रिएक्टेंट साइड में 2a, और प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में 1 है। तो 2a इक्वल टू सी पहली इक्वेशन बन गई। फिर अगला क्या है, हाइड्रोजन देखना है, तो 2b इक्वल टू क्या बन गया, 3c बन गया बेटा। अब सबसे पहले क्या, इसका ट्रिक क्या है, यहीं से ट्रिक की शुरुआत होती है बेटा। ट्रिक क्या कह रहा है, ट्रिक फोकस करने वाली बात यह है कि जब कोई तुम्हें ऐसा वेरिएबल दे दिया जाए जहां पे किसी का तो मल्टीप्लाई हो और दूसरे में किसी का मल्टीप्लाई ना हो। देखो यहाँ 2a इक्वल टू सी में बेटा, यहाँ पे c में किसी का मल्टीप्लाई नहीं है लेकिन a में मल्टीप्लाई है। तो तुमको ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें एक में किसी का मल्टीप्लाई ना हो और दूसरे में मल्टीप्लाई हो। तो जिसमें मल्टीप्लाई हो उसको हमेशा 1 लेट कर लेना। तो जैसे तुमने a को 1 लेट किया है तो c हमेशा कितना आ जाएगा, 2। मतलब कुछ भी दिया होता, जैसे c इक्वल टू 5a दिया होता तो तब भी तुम a को 1 लेट कर लेते हैं। जैसे c की वैल्यू आ गई उसको इस इक्वेशन पुट कर दिया तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। तो अब मुझे a b c की वैल्यू मिल गई है 1 3 2, उसको यहाँ पे पुट कर दिया जिस इक्वेशन में मैंने a b c माना था बेटा। अभी चलो देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6, और रिएक्शन हम लोग की बैलेंस हो गई। थैंक यू बेटा।